अब देश में पल पल बदल रहा ये जो मौसम का मिजाज है वो वैज्ञानिकों को बहुत परेशान कर रहा है, वहीं आम लोगों को दहशत में भी डाल रहा है। कहीं तेज हवा वाली आंधी चल रही है तो कहीं धूल का बवंडर उड़ रहा है जो कि अपने पीछे बर्बादी की कहानी छोड़कर आगे बढ़ रहा है। मौसम की इस बेरहमी को समझने के लिए 3 तस्वीरें काफी हैं जो केरलम के कासरगोड, राजस्थान के सीकर और ओडिशा के भुवनेश्वर से आई हैं। मानसून भले ही केरलम से आगे बढ़ चला है लेकिन केरलम में भी भयानक तबाही मचा रहा है। इसलिए देखिए कैसे तेज बारिश के बाद एक स्कूल की दीवार भरभरा कर गिर गई है। यह हादसा दोपहर के 2 बजे के बाद हुआ, तब बच्चे क्लासरूम में थे इसलिए वो बाल बाल बच गए। मौसम का खौफनाक अंदाज ओडिशा के भुवनेश्वर में दिखा, जहां काल बैसाखी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही हवाओं के सामने वाहनों के पहिए थम गए, बड़े बड़े पेड़ पौधे जमीन पर आ गिरे। राजस्थान के सीकर में भी धूल भरी आंधी ने खूब तबाही मचाई, कहीं बिजली के खंभे जमीन पर गिरे तो कहीं दीवार टूटकर सीधे कार पर जा गिरी। अचानक आए तूफान ने बाजार में भगदड़ मचा दी। मैदानी इलाकों में पड़ रही बेतहाशा गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन ठंडी हवाओं की तलाश में पर्यटकों को अब घंटों लंबे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर भी कई किलोमीटर की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पहाड़ पर जाम का असर सड़कों पर तो दिखाई दे ही रहा है, जहां वाहन एक जगह घंटों दिखाई दे रहे हैं, पेट्रोल पंप भी इस जाम से अछूते नहीं रहे हैं। पहली तस्वीर मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे की देख लीजिए, जहां पंडोह डैम से लेकर हनोगी तक सुबह ही वाहनों की लंबी लाइन लग गई और राहत की तलाश में ठंडी वादियों तक पहुंचने का सफर अब लोगों के लिए बड़ी परीक्षा बन गया। उधर मनाली और शिमला में भी कुछ ऐसा ही मंजर दिखाई दिया। मनाली में एक तरफ वाहनों की लंबी कतारें हैं तो दूसरी तरफ रेंगते हुए वाहन हैं, और शिमला में तो सैलानियों का सैलाब है, लेकिन ट्रैफिक ने इनकी मुसीबत बढ़ा रखी है, जहां तो 3 घंटे का सफर अब 6 से 8 घंटे में पूरा हो रहा है। देहरादून मसूरी हाईवे पर तो रोड साइड ही पार्किंग का एरिया बन गया और पर्यटकों के इस सैलाब का असर पेट्रोल पंप पर भी पड़ रहा है। देखिए किस तरह पेट्रोल पंप पर भी खचाखच भीड़ है। इसलिए फिलहाल पर्यटकों को सलाह है कि यात्रा से पहले ट्रैफिक की जानकारी जरूर लें ताकि छुट्टियों का मजा जाम में न फंस जाए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक हाई राइज सोसाइटी में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां बिल्डिंग का प्लास्टर टूटकर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके बाद हाई राइज सोसाइटी में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल अब खड़े हो गए हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा की अरिहंत अंबर सोसाइटी में 46 साल के विकास चावला की बिल्डिंग प्लास्टर ने जान ले ली। यह हादसा उस वक्त हुआ जब विकास अपनी बाइक से सोसाइटी से बाहर जा रहे थे, तभी अचानक बिल्डिंग का प्लास्टर टूटकर उनके ऊपर जा गिरा। प्लास्टर गिरने से झटके से विकास सड़क पर गिर पड़े। हादसे में उनके सिर में चोट आई, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद सोसाइटी में दहशत का माहौल है। उधर एओए का कहना है कि पहले भी कई बार सुरक्षा ऑडिट की मांग की जा चुकी है, क्योंकि इसके पीछे घटिया निर्माण सामग्री, खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद, पानी का रिसाव और सीलन, तापमान में बदलाव, स्ट्रक्चरल ऑडिट की कमी, बिना परमिशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बिल्डरों की लापरवाही और इमारतों का खराब रखरखाव है। इसलिए ऐसी इमारतों की सुरक्षा की जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई और परिवार अपना सदस्य न खोए।